हेलो फ्रेंड्स, क्रीपी क्रिएचर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे क्रिएचर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद आपने सुना या पढ़ा होगा। और अगर आप उस क्रिएचर के बारे में नहीं जानते तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। आज हम जिसके बारे में जानेंगे वो क्रिएचर है मॉथमैन, यानी एक ऐसा प्राणी जो मानव और पतंगे का हाइब्रिड है। मॉथमैन को पहली बार अमेरिका के स्टेट वेस्ट वर्जीनिया के पॉइंट प्लेजेंट एरिया में 15 नवंबर 1966 से लेकर 15 दिसंबर 1967 तक देखा गया। 15 नवंबर 1966 की रात को दो प्रेमी जोड़े रॉजर और लिंडा और स्टीव और मैरी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक आदमी के आकार का एक विशाल प्राणी देखा है जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके पंख लगभग 10 फुट लंबे थे। यह प्राणी उनकी कार का पीछा कर रहा था जब वो शहर से बाहर उस एरिया में ड्राइव कर रहे थे जहां द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद का कारखाना था। इस सनसनीखेज खबर को वहां के स्थानीय अखबार पॉइंट प्लेजेंट रजिस्टर ने पहली बार 16 नवंबर 1966 को छापा, जिसका शीर्षक था कपल सी मैन साइज्ड बर्ड क्रिएचर समथिंग, यानी एक प्रेमी जोड़े ने मानव के आकार का पक्षी, अजीब प्राणी या शायद ऐसा कुछ देखा। इस खबर के छपते ही यह बात अमेरिका के तमाम बड़े अखबारों में छप गई और बहुत से लोगों ने मॉथमैन को देखने का दावा करना शुरू कर दिया, जिनमें 2 दमकल के कर्मचारी भी थे जिनके मुताबिक उन्होंने एक बड़े पक्षी के आकार के प्राणी को देखा जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। बहुत से लोग इसे महज एक भ्रम मानते थे, जिसमें एक स्थानीय पुलिस अधिकारी भी थे जिनका मानना था कि वह एक असामान्य रूप से बड़ा बगुला था। वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के चीफ विज्ञानी यानी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट एल स्मिथ ने पत्रकारों को बताया कि लोगों ने अभी तक उस प्राणी का जो भी वर्णन किया है वह पूरी तरह से सैंडहिल बगुले से मेल खाता है, जो कि एक विशाल अमेरिकी बगुला है जिसकी लंबाई इंसानों जैसी होती है। आँखों के चारों ओर लाल रंग होता है और पंखों की लंबाई 7 फुट होती है। उनका मानना था कि यह पक्षी अपने रास्ते से भटक गया होगा और क्योंकि यह स्थानीय पक्षी नहीं था इसलिए लोग ठीक से पहचान नहीं पाए। कुछ लोग मानते थे कि मॉथमैन पॉइंट प्लेजेंट के बाहर खाली न्यूक्लियर पावर प्लांट में रहता था। शायद वह अमेरिकी सरकार के गुप्त प्रयोग का नतीजा था जो छूटकर बाहर निकल गया था। पॉइंट प्लेजेंट की स्थानीय नागरिक कैरोलिन हैरिस का मानना है कि मॉथमैन को इतनी बार देखा जा चुका है कि उसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। कैरोलिन हैरिस पॉइंट प्लेजेंट में अपना छोटा सा डाइनर रेस्टोरेंट द मॉथमैन डाइनर पिछले 48 साल से चला रही हैं। उन्होंने मॉथमैन फेस्टिवल शुरू करने में भी मदद की। उनके इस डाइनर में वो बहुत से ऐसे लोगों से मिल चुकी हैं जो मॉथमैन के होने के दावे को सच मानते हैं। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि मॉथमैन का देखा जाना किसी आने वाले अपशकुन का संकेत होता है, जैसे कि पॉइंट प्लेजेंट सिल्वर ब्रिज के ध्वस्त होने से पहले मॉथमैन को कई बार उस एरिया में देखा गया।
इस दुर्घटना में 46 लोगों की जान चली गई थी। इन्हीं घटनाओं से प्रेरित होकर जॉन कील नामक अमेरिकी पत्रकार एवं यूएफओलॉजिस्ट यानी अज्ञात उड़ती वस्तुओं के अन्वेषक या इन्वेस्टिगेटर ने 1977 में मॉथमैन प्रोफेसीज नामक किताब लिखी। सन 2002 में इसी किताब पर आधारित फिल्म मॉथमैन प्रोफेसीज बनी, जिसकी मुख्य भूमिका में रिचर्ड गियर और लॉरा लिने थे। इसके अलावा सन 2010 में साई-फाई टीवी चैनल पर मॉथमैन नामक टीवी फिल्म दिखाई गई थी। पॉइंट प्लेजेंट के लोगों ने सन 2002 से मॉथमैन फेस्टिवल की शुरुआत की, जो कि सितंबर के तीसरे हफ्ते में मनाया जाता है। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक यह पर्यटकों को आकर्षित करने का एक अच्छा माध्यम बन गया है। मॉथमैन की 12 फुट लंबी धातु की मूर्ति शहर के बीचों बीच लगी है। यह मूर्ति पर्यटकों को खासी पसंद है और वह उसके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाना भी पसंद करते हैं। इसके अलावा वहाँ मॉथमैन म्यूज़ियम भी है, जहाँ मॉथमैन से जुड़े और भी पुतले और जानकारियाँ हैं। 1960 के दशक के बाद भी मॉथमैन कई बार लोगों को नज़र आ चुका है। 2001 में ट्विन टावर्स पर हुए आतंकी हमले से पहले मॉथमैन को कई बार उस तरफ उड़ता देखा गया। सन 2007 में अमेरिका के ही मिनियापोलिस में सेंट एंथनी फॉल्स ब्रिज ध्वस्त हो गया था, जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 150 लोग घायल हो गए थे। इसके तुरंत बाद कोस्ट टू कोस्ट AM नाम के रेडियो प्रोग्राम के होस्ट जॉर्ज नूरी के पास बहुत से कॉल आए, जिसमें लोगों ने ब्रिज के ध्वस्त होने के पहले मॉथमैन को देखने का दावा किया। सन 2009 में मेक्सिको में स्वाइन फ्लू तेज़ी से फैल गया था और उसके तुरंत बाद पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई थी, जिसमें लगभग 14,000 लोग मर गए थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने पता लगाया कि यह पेंडेमिक अप्रैल माह में शुरू हुआ था, जिसके ठीक 1 महीने पहले मॉथमैन को मेक्सिको के इस इलाके में 30 बार अलग अलग लोगों ने देखा। मॉथमैन को अमेरिका के शिकागो शहर में भी देखा जाने लगा, जिसमें से सबसे दिलचस्प वाकया है जिसको 15 साल से अमेरिकी डाक सेवा में कार्यरत एक अनुभवी कर्मचारी ने साझा किया। उन्होंने बताया कि वह एक बार देर रात 11 बजे ओहेर एयरपोर्ट पर अपना काम ख़त्म करके पार्किंग लॉट में रखी अपनी कार की तरफ चल रही थी कि पार्किंग लॉट के अंतिम छोर पर अंधेरे में उन्हें कुछ खड़ा नज़र आया। पहले तो उनको लगा कि शायद कोई बहुत ही लंबा व्यक्ति एक लंबी सी कोट पहने खड़ा है। उन्होंने अपनी कार का दरवाज़ा अनलॉक किया, जिससे उनकी कार की हेडलाइट्स जल गईं और रोशनी सीधे सामने खड़े उस व्यक्ति पर पड़ी। जैसे ही वो रोशनी उस पर पड़ी, वो व्यक्ति पलटा और उन्हें देखने लगा, जिससे उनके होश उड़ गए, क्योंकि यह कोई आदमी नहीं बल्कि एक लाल आंखों वाला विचित्र प्राणी था। पहले तो उन्हें लगा कि शायद यह एक विशाल पक्षी है, पर उन्होंने कभी 7 फुट लंबा पक्षी नहीं देखा था। उस पक्षी जैसा दिखने वाले प्राणी ने अजीब सी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। फिर उसने ज़ोर से एक कर्कश आवाज़ निकाली और उनकी तरफ दौड़ कर आने लगा और उनसे लगभग
10 फीट की दूरी पर आकर तेज़ी से आसमान में उड़ गया। यह देखकर वह अपनी कार के खुले दरवाजे के पीछे छुपकर ज़ोर से चिल्लाने लगी और फिर जल्दबाजी में जैसे तैसे कार चलाकर अपने घर पहुंची और यह बात अपने पति को बताई। उन्होंने बताया कि अब प्राणी उसी इलाके में कई बार लोगों को दिख चुका है। क्या मॉथमैन वाकई एक पक्षी है? क्या वो सरकार की किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट से भागा हुआ एक विचित्र प्राणी है? क्या वो विनाश के पूर्व दिखने वाली मौत की चेतावनी है, या क्या वो खुद एक मौत का दूत है? मॉथमैन से जुड़ी कहानियों और विचित्र घटनाओं को सुनकर यही लगता है कि मॉथमैन चाहे सच हो या लोगों का भ्रम, लेकिन सच्चाई यही है कि वह अब अमेरिका की लोक कथाओं में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका है।